Hello guys, today we will discuss about very important exam NEET. What is the NEET? NEET is National Eligibility Cum Entrance Test. अगर हम नीट के बारे में बात करते हैं तो हमें पहले ये जानना होगा कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये एग्ज़ाम करवाता कौन है. सो दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और इन शॉर्ट NTA. सो जो नीट होता है उसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होता है. मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो 12th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए. एंड द सब्जेक्ट इन द 12th और 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए एज ए कोर सब्जेक्ट्स. अगर हम एज की बात करते हैं तो इन एज क्राइटेरिया जिस साल एग्ज़ाम ये कंडक्ट होगा उस साल के 31 दिसंबर तक कैंडिडेट को 17+ ईयर्स होना चाहिए. पहले यहाँ पर एक एज बैरिकेड होता था एज द अपर एज लिमिट, बट नाउ दिस एज लिमिट इज़ removed. So there is no upper age limit to apply for NEET. अगर हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम इंडियन जो नेशनल्स है वो तो देंगी, उसी के साथ NRIs, OCIs, PIO एंड फॉरेन नेशनल्स जो है दोज कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर NEET. एंड देयर इज़ ए 15% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन फॉर ऑल इंडिया कोटा फॉर द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख सेक्टर. एग्ज़ाम की जो पैटर्न है उस पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो पैटर्न में ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा. ऑफलाइन एग्ज़ाम मतलब पेन एंड पेपर मोड होगा. नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रहेंगे. अमाउंट 200 क्वेश्चंस, 180 क्वेश्चन विल बी मैंडेटरी. एंड इन द सेक्शन बी, इन ईच सेक्शन देयर विल बी 15 क्वेश्चंस एंड 10 वी हैव टू अटेम्प्ट. 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे, उनमें से 10 करना होगा. सो 180 क्वेश्चन जो है वो सबको करना ही होगा, कंपलसरी है. उसके बाद सेक्शन बी में ईच पार्ट में 15 क्वेश्चन दे जाएंगे, उनमें से 10 करके करना होगा. टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो MCQ होगा. 4 मल्टीपल चॉइस होगा, उनमें से एक को मार्कआउट करना होगा. और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 hours 20 minutes होगा. जो मीडियम है मतलब कि लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो पहले ये इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट होते थे. अभी इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू और पंजाबी में भी ये एग्ज़ाम होता है. मार्क्स की अगर हम बात करें तो फॉर द करेक्ट आंसर एवरी क्वेश्चन कंटेन 4 मार्क्स, बट इफ़ वी मेड एनी रॉन्ग आंसर देन 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आवर टोटल वैल्यूज़. सो एक क्वेश्चन अगर हम करेंगे, अगर वो सही होता है तो हमें 4 मार्क्स मिलेंगे. लेकिन अगर वो गलत हो जाता है तो हम पहले जो स्कोर किए थे उनमें से एक डिडक्टेड हो जाएगा, मतलब कि -1. यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है. सो सबको ध्यान देना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग ना हुए. एक नेगेटिव मार्किंग होगा तो रैंक बहुत पीछे आ जाएगा. नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बोला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन होता है. तो यहाँ पर बायोलॉजी सेक्शन में बॉटनी और जूलॉजी होता है. फिजिक्स में 35 मार्क्स कंपलसरी होगा, जिसके लिए 140 मार्क्स अलॉट है. 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में रहता है, उनमें से 10 करना होगा, 40 नंबर और 40 मार्क्स यहाँ पर अलॉटमेंट है. केमिस्ट्री में भी एक ही है, 35 क्वेश्चंस मैंडेटरी. एंड इन सेक्शन बी 15 क्वेश्चन होगा, उनमें से 10 करना होगा फॉर द 40 मार्क्स. बॉटनी सेक्शन में भी 35 क्वेश्चंस होगा फॉर मैंडेटरी एंड 15 क्वेश्चन में से 10 करना होगा. जूलॉजी में भी 35 क्वेश्चन होगा और 15 में से 10 करना होगा. ऐसे अगर हम करते हैं तो फिजिक्स में 180 मार्क्स होंगे, केमिस्ट्री में 180, बॉटनी में 180, जूलॉजी में 180. टोटल होंगे 720 मार्क्स और 720 मार्क्स.
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि बायोलॉजी सेक्शन में 180 करके 360 मार्क्स होता है एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 360 होता है। सो यहाँ पर बायोलॉजी सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और होना ही चाहिए, क्योंकि दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड फॉर मेडिकल पर्पस एंड वी नो दैट मेडिकल मीन्स द बायोलॉजी। तो ये था हमारा कुछ नीट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न है। नेक्स्ट अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो फिजिक्स का अगर हम सिलेबस करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम 10+2 के जितने भी बोर्ड है उन बोर्ड में जो सिलेबस है लगभग वही सिलेबस नीट में भी होता है। 11th स्टैंडर्ड की अगर हम फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमें पढ़ना होगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, द मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डार्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। 12th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्ली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये तो फिजिक्स का सिलेबस। अगर हमें केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो 11th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ना होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस एंड लिक्विड्स का स्टेट ही हमें पढ़ना होगा, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोजन एटम के बारे में हमें 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना होगा। 12th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ना होगा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये था केमिस्ट्री के सिलेबस। अगर हम बायोलॉजी की सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमें 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना होगा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। 12th स्टैंडर्ड में हमें जियोलॉजी एंड बोटनी में सेक्शन में जो पढ़ना होगा वो है रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये था सिलेबस के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। 720 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं तो इनमें से कितना मार्क्स आना चाहिए, उनमें होगा काट ऑफ। देखिए सेक्शन बहुत सारे हैं, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस भी है, इकोनॉमी वीक सेक्शन। तो इस सेक्शन काट ऑफ डिफरेंट मार्क्स होते हैं। लेकिन अगर ऑन रिजर्व की बात करते हैं जहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, इफ़ वी सिक्योर 640 to 650 मार्क्स देन वी आर सेफ। एग्ज़ाम से पहले ही वी कैन नॉट से व्हाट विल बी द काट ऑफ। ये डिपेंड्स करता है स्टूडेंट कैसे एग्ज़ाम दिया है, किस साल कितना स्टूडेंट क्या स्कोर लेकर आया है। सीट इज़ फिक्स्ड, सो काट ऑफ विल बी वेरिंग। इसलिए अगर हम 640 से 650 मार्क्स करते हैं तो वी आर इन सिक्योर पोजीशन और सेफ पोजीशन। अभी एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है काट ऑफ क्या होगा। तो यहाँ पर पिछले जितने भी साल एग्ज़ाम हुए उनमें से काट ऑफ देखकर हम ये कह सकते हैं कि मेहनत बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। वी हैव टू हार्ड वर्क फॉर क्रैक द नीट। Thank you students for watching this. All the best for all students for the exam.